क्लास 12 के विद्यार्थी मैं गणित पढ़ने चल रहा हूँ, जिसका अध्याय 3 अवयव चल रहा है। इसकी प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप लोगों का पिछली वीडियो में पूरा हो गया है। अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पार्ट जो है इसका दिया गया है, यदि ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो हमें सत्यापित करना है ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई का मतलब तत्समक अवयव सिद्ध करना है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम जो सिद्ध करना है, इसमें हमें ए डैश का मान नहीं मालूम है, तो सर्वप्रथम हम ए डैश का मान निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ए डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए डैश का मतलब अवयव का परिवर्त अवयव क्या होगा, परिवर्त का मतलब ट्रांसपोर्ट। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके कॉलम को रो में बदलेंगे, इसके रो को कॉलम में बदलेंगे। मतलब इसमें पहले हम रो को ले लेते हैं, मतलब पंक्ति को ले लेते हैं, इसको स्तंभ में बदल देंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कैसे परिवर्तित करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं। इस तरीके से हमें ए डैश मिल जाता है। ए डैश मिल गया। अब हम जो सिद्ध करना उसको लेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, लिखेंगे एल एच एस ए इंटू ए डैश। यहाँ पे ए की वैल्यू हम रखेंगे जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसको रख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ए डैश का मान रखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुणा करना तो आप लोग सीख ही चुके होंगे। कैसे गुणा करते हैं, पहले अवयव की पहले रो को लेते हैं, पहले पंक्ति को लेते हैं, दूसरे अवयव के पहले स्तंभ को लेते हैं। तो देखिए कास अल्फा से कास अल्फा में करेंगे इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा, फिर पहली पंक्ति के दूसरे एलिमेंट से दूसरे स्तंभ के दूसरे एलिमेंट में करेंगे साइन से साइन अल्फा में करेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर पहले से दूसरे में करेंगे, दूसरे स्तंभ में पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इससे इसमें करेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। पहली पंक्ति का हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति दूसरी रो का पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में करेंगे। तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हुआ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर कास से कास में करेंगे प्लस कास स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से ए और ए डैश का हमें मान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए माइनस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा कास अल्फा है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और हम जानते हैं कोई तत्समक अवयव जिसे आइडेंटिटी अवयव मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसको आई बोल देंगे। अतः ए इंटू ए डैश इक्वल टू हम आई लिख देंगे। आई को तत्समक अवयव बोलते हैं।
तो तत्सम का अवयव आप लोग जान ही चुके होंगे क्या होता है। तो ये जो हमें अवयव मिला है ये आई के बराबर है, इसलिए हमारा a इंटू ए डैश इक्वल टू आई के बराबर होगा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करिएगा, सेम इसी तरीके से करना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए का मान दिया गया है, इसको हमें सम्मित अवयव सिद्ध करना है। सम्मित अवयव किस तरीके से होता है और इसका सेकंड पार्ट जो है विषम सम्मित अवयव सिद्ध करना है। तो पहला पार्ट मैं इसका बताऊंगा। सम्मित अवयव में हमें क्या दिखाना होता है, एक अवयव ए का परिवर्त अवयव जो होगा अगर उसके बराबर आ जाता है तो सम्मित अवयव होता है, अगर वो -a के बराबर आता है तो विषम सम्मित अवयव होता है। अर्थात सम्मित अवयव के लिए हमें सम्मित अवयव के लिए हमें ये दिखाना होता है a डैश बराबर a के, और विषम सम्मित अवयव के लिए विषम सम्मित अवयव के लिए हमें a डैश बराबर -a दिखाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्हीं दोनों का सहारा लेना। पहला पार्ट जो है हमें दिखाना है सम्मित अवयव, तो मतलब a डैश को a के बराबर दिखाएंगे। तो आइए इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में a बराबर दिया गया है, a इक्वल टू दिया गया है एक -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 अवयव ए का मान दिया गया है। तो हमें क्या दिखाना है इसमें कि ये सम्मित अवयव है। सम्मित का मतलब अभी मैंने बताया ए अवयव का परिवर्त अवयव जो होगा वही उसका सम्मित होता है, अर्थात a डैश बराबर हमें a दिखाना है। तो a बराबर दिया गया है तो सर्वप्रथम हम a डैश निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें हमें सम्मित अवयव दिखाना। तो सर्वप्रथम सॉल्यूशन में हम a डैश इक्वल टू निकालेंगे। a डैश कैसे निकालते हैं, इसकी ये जो रो है इसको हम पंक्ति में लिखेंगे, रो को जो है स्तंभ में लिखेंगे। ये रो है, ये रो है, ये रो है, इनको हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे, कॉलम के रूप में लिखेंगे। मतलब 1 -1 स्तंभ के रूप में लिख दे रहे हैं, 5, फिर यहाँ पे -1 2 1 5 1 3, ये हमारा a डैश आ गया। a डैश की वैल्यू आने के बाद अब हम देखेंगे क्या a डैश a के बराबर है कि नहीं। तो हम तुलना करेंगे a और a डैश का। यहाँ पे हम देखते हैं a डैश और ये a का मान है। यहाँ पे देखेंगे पहले अगर हम रो को देखें 1 -1 5 है, तो यहाँ पे भी 1 -1 5 है। यहाँ पे देखिए दूसरी रो में -1 -1 2 2 1 1, इस तरीके से देख रहे हैं a डैश a के बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ a डैश इक्वल टू a, अतः अवयव a एक सममित अवयव है। इसी तरीके से आप लोग सेकंड पार्ट में क्या करना है, वहाँ पे आप लोगों को ये डैश निकालना है। सेकंड पार्ट में ये डैश को हमें -a के बराबर दिखाना है। प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। अवयव a बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए। a प्लस a डैश एक सम्मित अवयव है और दूसरा है a माइनस a डैश एक विषम सम्मित अवयव है। इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने सम्मित वाला एक बता दिया है, तो विषम सम्मित अवयव नहीं बताया हूँ, इसलिए इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ले रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया गया है अवयव a बराबर 1 5 6 7, अवयव a का मान दिया गया है। तो हमें दूसरा पार्ट जिसका ले रहा हूँ दिखाना है
सेकंड पार्ट में ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, इसको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान तो दिया गया है, ए डैश का मान निकालना होगा। सर्वप्रथम हम ए डैश का मान निकालेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे ए डैश इक्वल टू जो वैल्यू दिया गया है इनको हम इस पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, इस रो को कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ पे 1 5 6 7 हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू निकल गई। अब हम हल करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। अंतर निकालना तो आता ही होगा, दो अवयवों का अंतर किस तरीके से निकालते हैं। अगर समान कोट के हैं तो उनका अंतर हो सकता है, उनका योग हो सकता है। तो ये दोनों अवयव समान कोट के हैं, इसलिए इनका अंतर निकल सकता है। तो वैल्यू क्या आएगा, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से निकालेंगे, 1 से 1 को घटाएंगे 0 हो गया, 5 से 6 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, 6 से 5 को घटाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 से 7 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसको विषम सममित अवयव दिखाना है। अगर हम इसकी वैल्यू b मान लेते हैं, ये b के बराबर मान लेते हैं, b का मान हमें कितना मिल गया 0 -1 1 0। तो हम अब क्या करेंगे, b डैश निकालेंगे। b डैश का मतलब क्या हुआ, विषम सममित अवयव दिखाना है। इसके मान को हमें अब b के मान को b डैश में देखना है कि -b के बराबर आता है कि नहीं। और लिखेंगे b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश का होल डैश लिख सकते हैं। अभी जो वैल्यू निकला है इसको देखेंगे, इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको एक्सचेंज करेंगे, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में डायरेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू जो आएगा 0 -1 1 0, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। b डैश बराबर हमारा क्या आ गया, 0 -1 1 0। यहाँ पे हम देखेंगे b का मान जो आ रहा है 0 -1 1 0 आ रहा है। अब b डैश का मान ये आ रहा है। यहाँ पे अंतर दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है। इसको हम लिख सकते हैं b डैश इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। अब इतनी का मान हम अभी इतनी का मान निकला है, b का मान निकला है, इसी को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b के, अतः दिया हुआ अवयव जो होगा, मतलब a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। इसको मैट्रिक्स बोलेंगे विषम सममित अवयव को। a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। इसी तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अवयव का मान दिया गया है, तो हमें 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a का मान हमें दिया गया है, a इक्वल टू अवयव a का मान दिया गया है 0 AB माइनस a 0 C माइनस b माइनस C और यहाँ पे 0 दिया गया है, मतलब इसके विकर्ण को 0 बना दिया गया है। तो हमें मान किसका निकालना है, 1/2 a प्लस ए डैश तथा इसका 2 पार्ट करके दिया गया है 1/2 a माइनस ए डैश
इसका केवल एक पार्ट मैं बताऊंगा, इस पार्ट को मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना, इसमें 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश का मान आप लोग निकालिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको किस तरीके से करते हैं। तो हमें जिसका मान निकालना है, इसमें ए का मान दिया गया है, ए डैश का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवयव ए का परिवर्त रूप क्या होगा, उसी को हम लिख देंगे। परिवर्त रूप मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और इसकी स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। केवल एक चीज़ को ध्यान देना, पंक्ति को स्तंभ में बदलते जाएंगे, सब बदलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, इस रो को कॉलम में बदलेंगे। तो यहाँ पे 0 माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस 0, हमारा ए डैश निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, 1/2, यहाँ से लिख दे रहा हूँ 1/2 ए माइनस ए डैश, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2, अवयव ए का मान रखेंगे, अवयव ए का मान है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी सॉरी माइनस सी, यहाँ पे बी सी 0 माइनस ए डैश का मान अभी हमने निकाला, यहाँ पे इसको रख देंगे। यहाँ पे 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इनका अंतर निकालना है, इसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अंतर तो निकालना आप लोग सीख ही चुके होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब संगत अवयव को संगत अवयव से घटा देते हैं। तो घटाने में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 0 माइनस 0 मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। ए माइनस यहाँ पे लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a हुआ। यहाँ पे b माइनस b, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा। इसके बाद माइनस a माइनस 2a, यहाँ से 0 माइनस 0 मतलब 0 हुआ। c माइनस माइनस प्लस प्लस 2c हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से माइनस b माइनस 2b होगा, माइनस c माइनस 2c होगा, और यहाँ 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 हो गया। हमारा क्या आ गया, a माइनस ए डैश का 1/2 इतना हुआ। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू 1/2, क्या करेंगे, 2 से डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, 2 से प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। शून्य को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 हो गया, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a हुआ, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे c हुआ, यहाँ पे माइनस b हुआ, यहाँ पे माइनस c हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। ये हमारा जो आया मान, कितने का मान आया, 1/2 ए माइनस ए डैश का मान आ गया। इसी तरीके से आप लोग 1/2 ए माइनस ए डैश का मान निकालने का प्रयास करिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। दिया गया अवयव है, उसको हमें सममित अवयव और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करना है। किस तरीके से व्यक्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इसका मैं फर्स्ट पार्ट बताने चल रहा हूँ। यहाँ पे एक अवयव जो दिया गया है, मान लीजिए ये कि a बराबर हमें दिया गया है 3, 5, 1 माइनस 1, ये दिया गया है। इसको हमें योग और मतलब सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, प्रमेय नंबर 2 एक दिया गया है, पेज नंबर 94 पे। किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए वैल्यू बताया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया प्रमेय नंबर 2 है।
किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें सममित अवयव जो होता है, अगर a है इसको हम दूसरी तरीके से समझ लें चाहे तो ऐसे, a को क्या लिख सकते हैं 1/2 a धन 1/2 a लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसमें परिवर्त को दिखाना है जो दिया गया वैल्यू, इसको प्रूव करने के लिए, इसको प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वैल्यू। अगर लिखना होगा किसी अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के रूप में, तो हमें ये दिखाना होता है a बराबर 1/2 a माइनस a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यहाँ पे ये जो प्लस वाला होता है a प्लस 1/2 a प्लस a डैश, ये सममित अवयव को प्रदर्शित करता है। इसको अभी हम प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि सममित अवयव है कि नहीं है। उसी तरीके से 1/2 a माइनस a डैश ये विषम सममित अवयव को दिखाता है। तो किसी अवयव को इस फॉर्म में लिखना है, जैसे अवयव a का मान जो है इसके रूप में हमें लिखना है, यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में दिखाना है। तो कहने का मतलब हमें इस रूप में दिखाना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या निकालना होगा इसके लिए, इस रूप में लिखने के लिए a डैश की वैल्यू निकालनी होगी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a का मान दिया गया तो a डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यही रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3 5 है तो ये 3 5 जो हो जाएगा हमारा कॉलम हो जाएगा। 1 - 1 जो है ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा 1 - 1। इस तरीके से ए डैश की वैल्यू निकल गई। अब हमें पहले सममित अवयव, अगर a को इसकी वैल्यू को हम ये b मान लें, b प्लस c के रूप में लिखना है, तो b की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मैं पहले b की वैल्यू निकालूंगा। a डैश का मान निकल गया, अब b का मान ये है, मतलब c विषम सममित अवयव को दर्शाएगा, b जो है सममित अवयव को दर्शाएगा। तो b की वैल्यू को हम लेंगे b इक्वल टू 1/2 a डैश, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो 1/2 a का मान कितना है, यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, दोनों का सम कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इतना समझ लेंगे। यहाँ पे वैल्यू जो होगा इसका इसमें सम करेंगे, a प्लस a डैश है तो 3 3 6 हुआ, 5 1 6 हुआ, 5 1 6 हुआ, -2 -2 सॉरी -1 -1 -2 हुआ। इस तरीके से हमें b की वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी, इसको 2 से भाग देंगे तो हमारा b की वैल्यू जो प्राप्त होगा यहाँ पे 3 3 3 -1 प्राप्त हो गया। अब ये देखेंगे सममित अवयव है कि नहीं है। सममित अवयव दिखाने के लिए क्या होता है, b को b डैश के बराबर हमें दिखाना होगा। तो सर्वप्रथम हम b डैश निकालेंगे। अब b डैश इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे b डैश इक्वल टू क्या होता है, b वाले अवयव b के एलिमेंट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में किसी में भी कर सकते हो, रो को कॉलम में करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा हमारा, देखिए 3 3 है तो 3 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 - 1 है तो 3 - 1 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, b की वैल्यू जो है वही b डैश की वैल्यू के बराबर आ रहा है। लिखेंगे यहाँ b डैश इक्वल टू b, अतः b जो है एक सममित अवयव है। और हमने अभी यहाँ पे सपोज कर लिया था ये b की वैल्यू जो है 1/2 a प्लस a डैश है, ये सममित अवयव है, ये विषम सममित अवयव है। तो b सममित अवयव हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से अब हम c का मान निकालेंगे। c इक्वल टू क्या होता है, 1/2 a माइनस a डैश है। तो यहाँ पे c की वैल्यू हम अगर पुटअप करेंगे तो a माइनस a डैश, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 अवयव, 3 - 3 0 हुआ, 5 - 1 यहाँ पे 4 हुआ, 1 - 5 -4 हुआ, और -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 0 हो जाएगा।
इस तरीके से सी की वैल्यू ये आ गई। अगर 2 से भाग देंगे तो सी का मान हो जाएगा 0, 2 -2 0। ये हमारा सी का मान मिल गया। अब सी का मान मिल गया तो सी डैश का मान देखते हैं क्या निकलता है। सी डैश का मान अगर -c के बराबर आता है तो विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पे पहले सी डैश निकालेंगे। सी डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं इसको। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 0, 2 -2 0 हो गया हमारा। तो अगर इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे माइनस है तो +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे ये अवयव जो है यही अवयव सी के बराबर है। इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं -c के। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः सी एक स्क्यू मैट्रिक्स मतलब विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया बी जो है एक सममित अवयव है, सी जो है विषम सममित अवयव है। अब इस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे, डायरेक्ट पुटअप कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ए का मान जो है यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं डायरेक्ट। ए का मान जो दिया गया है यही रखेंगे। यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 351 -1। इसको हम सममित अवयव के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसी अवयव को लेकर के मैंने दिखाया। सममित अवयव के रूप में इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बी का मान 3 -1। यहाँ पे लिख देंगे अवयव 3 -1। ये बी का मान मैंने यहाँ से लिया, इसको पुटअप कर दिया। और यहाँ पे प्लस इतने के मान को हमने सी माना है तो सी के मान को इसको यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे सी का मान क्या आया है 0, 2 -2 0। चाहो तो चेक कर लेना, इनका अगर हम सम करेंगे तो यही हमारा आएगा रिजल्ट। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में 4 पार्ट दिए गए हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट की तरह फोर्थ पार्ट भी है, चौथा पार्ट इसका है, और सेकंड की तरह तीसरा पार्ट है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें शायद नहीं होगी अगर इसको समझ गए होंगे। एक काम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी बता दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट की तरह थर्ड होगा और फर्स्ट की तरह फोर्थ होगा। तो आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट जो दिया गया है, आप भी ये दिया है, इसको ए के बराबर मान लेंगे। इसे हमें किस रूप में दिखाना है, सममित विषम सममित के योग के रूप में दिखाना। अभी जिस तरीके से इसका पहला पार्ट मैंने बताया था, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, जिसको हम सममित अवयव बोलेंगे, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे ए बराबर हमने मान लिया था, इतने का मान बी मान लिया था, बी इतने का मान सी मान लिया था। बी प्लस सी के रूप में इस अवयव को लिखना है, इस अवयव को इस फॉर्म में लिखना है। तो सर्वप्रथम हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे ए डैश की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ए डैश का मान निकाल लेते हैं यहीं पे। ए डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अवयव ए का परिवर्त रूप क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। बी की वैल्यू बी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश है। तो ए के फर्स्ट मतलब ए के एलिमेंट को इसके पहले संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ देंगे ए डैश के साथ। 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 4 -4 3 3 6 -1 -1 -2
2 और 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6। ये हमारा क्या आ गया, a प्लस ए डैश का मान। तो b इक्वल टू हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा ये आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारा क्या आ गया, b का मान आ गया। तो हम b का मान निकल गया तो b डैश का मान निकालेंगे कि b के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो सम्मित होगा, नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। तो b डैश इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, b डैश में फिर वही कन्वर्ट करेंगे रो को कॉलम में, 6 -2 2 और -2 3 -1 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, b डैश और b दोनों के एलिमेंट जो हैं सब इक्वल है। यहाँ b डैश इक्वल टू b, अतः b एक सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको बोलेंगे सममित आव्यूह है। तो b को हमने दिखा दिया कि एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से c का मान निकालेंगे तो c का मान हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। c इक्वल टू क्या होगा, 1/2 a माइनस ए डैश। तो अभी हमने ए डैश का मान निकाला है जो यहाँ पे मैंने रख दिया है, एक डैश का मान है, ये a का मान है। तो यहाँ पे c का मान निकालेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, a से a डैश को घटाना है, अंतर करना है। तो 6 से 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -2 +2 0, यहाँ पे 2 है, 2 - 2 0। तो इस तरीके से अगर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सेम है वही वैल्यू, तो इसकी वैल्यू सब 0 आ जाएगी, 0 0 0। तो 2 से भाग देंगे तो c बराबर हमारा आ जाएगा एक 0 मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगा। ये आ गया c का मान। अब c के मान को हम चाहें तो, क्योंकि इसको विषम सममित आव्यूह दिखाना है तो इसे माइनस के रूप में लिखना है। तो c बराबर इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये लिख सकते हैं। इतने का मान क्या है, c इक्वल टू हम लिख सकते हैं c डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये c डैश कन्वर्ट करेंगे तो -c के फॉर्म में लिख दिया मैंने, -c लिखेंगे यहाँ, c डैश इक्वल टू -c, अतः c एक स्क्यू मैट्रिक्स मतलब विषम सममित आव्यूह है। अब क्या करेंगे, अब केवल हमें इसमें b और c का मान पुटअप कर देना है। तो a बराबर a का मान ही रखेंगे। इसका सॉल्यूशन में रिजल्ट जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। a का मान जो दिया गया है, मैट्रिक्स a का मान 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 को इक्वल टू b की वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू हमने जो निकाला वही रखेंगे। b का मान क्या आया है, c में ये आया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारा b का मान हो गया। c का मान कितना निकला है, 0 0 निकला है, प्लस ऐसे रख देंगे 0 मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप लोग सेकेंड पार्ट की तरह थर्ड पार्ट करना, फर्स्ट पार्ट की तरह फोर्थ पार्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में सही उत्तर चूज करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 11 को आप लोग करिएगा। इसमें a और b समान कोड के सममित आव्यूह दिए गए हैं। तो a b माइनस b एक विषम सममित आव्यूह है। b वाला पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि a बराबर दिया गया है तो a प्लस a डैश इक्वल टू i, तो अल्फा का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 11 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है। यहाँ पे हमें दिया गया है ए इक्वल टू, आप व्यू ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमें किसका मान निकालना है, ए प्लस ए डैश बराबर, अगर आई दिया गया है तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये भी सिंपल है, पिछली क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं। इसमें ए डैश किस तरीके से निकालते हैं, फिलहाल इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम ए डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमारा ए डैश निकल गया। क्योंकि ए प्लस ए डैश निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे। ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, संगत एलिमेंट को आपस में ऐड कर देंगे। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन, ये 0 हो जाएगा। साइन माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, और ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और हमें दिया गया है इक्वल टू, मतलब तत्समक आव्यूह है, इसकी वैल्यू जो दी गई है ये किसके इक्वल है, 1001 के बराबर है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे समानता का नियम लगाएंगे, संगत एलिमेंट को संगत अवयव की तुलना करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 कॉस अल्फा के संगत 1 है, तो लिख देंगे 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 60 अंश का मान, 60 अंश का मतलब π/3। तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, π/3। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से आप लोगों का प्रश्नावली 3.3 पूरा हो गया। अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.4 बताएंगे। इसके साथ साथ आप जो क्वेश्चन दिए उसको पूरा करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।